ओ लेडी आइंस्टाइन, क्या कर रही है? जो दिख रहा है वही कर रही हूँ यार। ये रूबिक क्यूब सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ है। ये तो फिर भी इजी है। असली बुद्धि तो तेरी तब टेस्ट होगी जब तू मेरे एक पजल का आंसर देगी। पजल? कैसा पजल? देख, मैं तुझे 2 हिंट्स दूंगी, ठीक है? और तुझे बताना है कि उन 2 हिंट से मैं एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रही हूँ। डन? गॉट इट। ओके, तो पहला हिंट है, मैं एक ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, कंपनीज और इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं, बेसिकली अ मार्केट प्लेस टू ट्रेड। दूसरा हिंट, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो पॉपुलरली इंडिया में 2 हैं। ओके, तू स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रही है? ओह भाई, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली। कोई शक? ओह वेल, चल अगर बात छिड़ी ही है और सिंस तू इन्वेस्टिंग में इतना आगे बढ़ ही गई है, तो क्यों ना आज हम स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देख, मोटा मोटा तो मुझे आइडिया है, लेकिन अगर डिटेल में बता देगी तो अच्छा होगा। तो पहले इसके लिए ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज आखिर होते क्या हैं। ये हमारे स्टॉक मार्केट के एक तरीके से पिलर्स होते हैं। बस यहाँ दोनों पार्टीज को कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और ये बन जाता है एक ऐसा स्पेसिफिक एंटिटी जहाँ दोनों बायर्स और सेलर्स सेफ रहकर ट्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो एक फैक्टर और जो इसे बहुत सेफ बनाता है वो है इसका रेगुलेटर। सेबी होता है ना यहाँ पे रेगुलेटर। एग्जैक्टली, यूर राइट। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत ही क्लोजली रेगुलेट किए जाते हैं बाय सेबी, जिनका काम ही इन्वेस्टर्स को सेफ रखना है, अनफेयर एक्टिविटी से बचाना है और सबको एक फेयर चांस देना है। ऑल्दो स्टॉक एक्सचेंजेस फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की मदद से अब आजकल हर कोई इन्हें घर से बाय क्लिक एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ये डिजिटल इंडिया का हमें बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन यार, ये तो चल तूने मुझे एक बेसिक डेफिनेशन बता दी ना स्टॉक एक्सचेंज की, बट मेरे हमेशा से 3 क्वेश्चंस रहे हैं। जैसे कि ये स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट सेम चीज है। दूसरा ये कि कंपनीज और इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली क्या एडवांटेज मिलता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने से। और तीसरा ये कि इंडिया में क्या ये सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस हैं। वेरी गुड क्वेश्चन अंकिता। एक काम करते हैं, एक एक करके तेरे सारे डाउट्स को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? पहला ये कि स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट सेम है कि नहीं। अब स्टॉक मार्केट ना एक तरीके का ओवरऑल इकोसिस्टम है जहां स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग होती है। ओके, ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंडर सारे मार्केट, सारे एक्सचेंजेस, इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस और सिस्टम सब आते हैं। और इवेंचुअली इन्वेस्टर्स जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इन्हीं मार्केट्स और एक्सचेंजेस में होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स सब खरीदे और बेचे जाते हैं। ओके, तो दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट। गॉट इट। चल अब मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दे कि कंपनीज और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट्स मिलता है। राइट, तो सबसे पहले तो दोनों को ही ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है, विच मीन्स दोनों बायर्स और सेलर्स अपने अपने डिजायर्ड रेट्स और ऑर्डर पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं और इसी डिमांड और सप्लाई से स्टॉक के प्राइसेस डिक्लेयर होते हैं। ये सब कुछ बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है। कंपनीज को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं? पहले तो ये तरीके से वो इजीली फंड्स रेज कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छी ब्रांड अवेयरनेस मिलती है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले कंपनीज को पता है इतने रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, विच मीन्स कि जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, इससे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी पे बढ़ जाता है। आईपीओ लिस्ट करने से पहले कंपनी में एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में आने से इन इन्वेस्टर्स को इजी एग्जिट ऑप्शंस मिलते हैं। कंपनी के शेयर्स इजीली लिक्विडेट किए जा सकते हैं। अगर कंपनी को बैंक से लोन चाहिए हो कभी भी, तो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस एक्सचेंज लिस्टिंग से भी वो दिखा सकते हैं। अच्छा, तो ये है कंपनी के बेनिफिट्स। और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज द्वारा कई अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं। दूसरा, सेबी के इन्वॉल्व होने से बहुत ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी तो है ही। तीसरा,
क्योंकि स्टॉक इजीली लिक्विड कैश में बदले जा सकते हैं, इन्वेस्टर्स का ये एक बहुत अच्छा बैकअप रहता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स को एक फेयर प्राइसिंग भी मिलती है यहाँ, क्योंकि सब कुछ सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है और सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो इन्वेस्टर्स अच्छे से मार्केट का असेसमेंट करके इन्वेस्ट कर पाते हैं। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है प्रॉफिट पाने का मेजर पोटेंशियल होना। सिंस प्राइस हमेशा ही फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इन्वेस्टर्स को ये भरोसा रहता है कि उन्हें आज नहीं तो कल प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आई मीन अल्टीमेट एम तो फिर लोगों का इन्वेस्ट करने के लिए यही है ना। चल, ये तो मेरे 2 सवाल के जवाब हो गए ना। मेरा तीसरा सवाल कि इंडिया में यही 2 एक्सचेंजेस हैं या और भी हैं? वेल नहीं, सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। अगर मैं मेन एक्सचेंजेस की बात करूं तो यस 2 हैं, लेकिन टोटल इससे ज्यादा हैं। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके अलावा भी तुझे इंडिया में और स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगे। बाकी के बारे में जानने से पहले NSE और BSE के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले BSE, इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये बना 1875 में और इसे पूरी दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? दूसरा NSE, जो कि एस्टैब्लिश हुआ 1992, ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है। इसमें भी कम से कम तुझे 2000 से ज्यादा लिस्टिंग्स मिलेंगी। ये हमारी कंट्री का पहला डीमटेरियलाइज स्टॉक एक्सचेंज है और इसे BSE की इंडियन मार्केट में मोनोपोली हटाने के लिए ही लाया गया था। अब इनके अलावा हमारे पास जो एक्सचेंजेस हैं वो है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बेस्ड है और इसका इनॉग्रेशन 2017 में हुआ था। फिर है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ओन किया जाता है। ये भी मुंबई बेस्ड है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। नेक्स्ट है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश किया गया था इन 2003 और गेस व्हाट, ये कहाँ बेस्ड है? कहाँ पे? मुंबई में। फिर 2 और पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, ICEX विच इज इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ऑफ 2017 जो मुंबई में बेस्ड है, और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो CSE है, वो ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड एक्सचेंज है इंडिया का और इसे परमानेंट रिकॉग्निशन मिला है इन 1980। तो ये थे तेरे सारे सवालों के जवाब। समझ आ गया ना? जवाब तो तूने दे दिए, अब ये रूबिक क्यूब भी सॉल्व करके दे दे यार। ये तो मुझसे शायद ना हो पाए, पर चल मैं ट्राई कर लेती हूँ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.